हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसके ब्रेन टीजर के क्वेश्चन स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, उसमें क्या बोला गया है, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन ए का ए पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर डैश। हियर आपके पास देयर आर 4 ऑप्शंस, यू जस्ट हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो यू शुड नो ना विच इज द करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज हाउ कैन यू चूज इट। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू। बेटा ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ वर्कशीट के अंदर, अगर आपको याद हो दोबारा से आपको बता देती हूँ। ये यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट इन क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से एक करेक्ट है जिसके ऊपर आपको टिक करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहली बात है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है मेरे 1 2 3 4 ये सब क्या है, मेरे एंड सो ऑन नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद बात करें कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले। सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक 2 and 3, so these two numbers are known as नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स। नेचुरल, वाई नेचुरल, बिकॉज आपको पता है नेचुरल क्यों है, नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव क्योंकि लगातार आ रहे हैं, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स क्या हो गए मेरे, आई हैव टेकन नाउ 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। अब देखो बेटा, एक होगा 2 का स्क्वायर, एक होगा 3 का स्क्वायर। अब डिफरेंस निकालूंगी तो वैसे जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बड़ा आएगा और छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा आएगा। तो क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर में से छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा, आप लगाओ। 3 स्क्वायर क्या होगा, यहीं पर सोल्व करके दिखा देती हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, कितना आ गया, इक्वल्स टू 4, सॉरी इक्वल्स टू 5। 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। अब आपको ये बताना है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, उनके डिफरेंस का मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, इन 2 नंबर्स के सम के इक्वल आएगा। 2 नंबर्स कौन से, 2 and 3 है ना, इनका सम क्या होगा, 5 होगा, या इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। प्रोडक्ट करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, इतना करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सम के इक्वल आ गया। और ये हमने पढ़ा भी हुआ है, ये आपका जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया था उसमें भी आपको मैंने समझाया था, एग्जांपल देखिए अच्छे खासे। और किताब की स्टेटमेंट है कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। सम के इक्वल होता है, एज यू कैन सी नाउ, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। 3 + 2 को प्लस किया तो 5 आ गया, और इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 5 आ रहा है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। ओके, अब इसका बी पार्ट मूव करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट विल बी द डिजिट इन द थाउजेंड्स प्लेस ऑफ 1111 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द डिजिट, आपको डिजिट बतानी है इन द 1000 प्लेस, इसके स्क्वायर के 1000 प्लेस पे। अब एक बात सोचो यहाँ पर कि आपको नंबर दिया है 1111 का स्क्वायर, ये बोल रहे हैं इसको जब अब ऑब्वियसली अंडरस्टूड है इसका स्क्वायर जो है वो 4 times 1 तो आएगा नहीं, इसका स्क्वायर आप जब फाइंड आउट करोगे उसके 1000 प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो आपको बतानी है। सॉरी बेटा, तो ये ओरल करने वाला क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पर तो 1 मार्क में दे देगा आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 1111। इसका मतलब क्या है, 1111 को स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर है उसको उसी नंबर से 2 times मल्टीप्लाई करो, ये मतलब होता है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 1 यहाँ पे 4 times 1 कर दिया मल्टीप्लाई, फिर से 4 times मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 4 times 1 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 4 times 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आएगा जी, कर आप करके देख लेना। 1 2 3 यानी कि 12,34,321 आएगा। अब आपको कहाँ का नंबर बताना है, व्हाट विल बी द डिजिट इन द 1000 प्लेस। अब देखो बेटा, ये 1s प्लेस होता है, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 4।
ये कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। ये 6th में आपने पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू वगैरह निकालना जो भी है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू निकालना सब कुछ। यहाँ पर तो नॉर्मल आपको बताना है कि 1000 प्लेस पे कौन सी नंबर आएगा, डिजिट नंबर आएगा। तो देख लो, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 पे क्या आ रहा है 4। इसका मतलब यहाँ पे हियर आर 4 ऑप्शंस, तो उनमें से कौन सी हमें कौन सी जो सही है उस पर टिक करना है, क्या है 4 है। सोल्यूशन में लिख दो 4 आंसर। ठीक है बेटा। अब इसका सी पार्ट क्या बोल रहे हैं, देखो, परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट हैव 2, 3 डैश एंड डैश इन इट्स 1s प्लेस। ये भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर निकलते हैं उनके 1s प्लेस पर 2, 3 और 2 नंबर और हैं, इनमें से 2 पेयर, एक पेयर और ऐसा है जो कि 1s प्लेस पे नहीं आता। तो ये मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया था। ये आंसर तो इसका है 7, 8, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ बेटा। मैंने आपको बोला था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 तक का स्क्वायर देखो, 10 का भी देख लो। चलो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। अब आप देखो आपके नंबर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। काउंटिंग तो हमारी इन नंबरों से बनती है ना जी, जितनी मर्जी बड़े नंबर बना लो। ठीक है। अब इसने क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव डैश 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 इन इट्स 1s प्लेस। 1s प्लेस देखना आपको सारे परफेक्ट स्क्वायर का। 1s प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 के ऊपर टिक कर दोगे। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ बेटा कि वो आंसर क्यों आया है। ठीक है, 1s प्लेस यहाँ 1s प्लेस पे 1 है तो मैंने 1 पे टिक कर दिया। यहाँ पे 1s प्लेस पे क्या 4 है तो मैंने 4 पे टिक कर दिया। यहाँ 1s प्लेस पे 9 है तो मैंने 9 पे टिक कर दिया। यहाँ 1s प्लेस पे क्या है 6 है ना, तो मैंने 6 पे टिक कर दिया। यहाँ 1s प्लेस पे क्या है 25 के 5 है तो मैंने 5 पे भी टिक कर दिया। यहाँ 1s प्लेस पे क्या है 6 है, 6 पे ऑलरेडी टिक हुआ है। यहाँ 1s प्लेस पे क्या 9, 9 पे ऑलरेडी टिक हुआ है। यहाँ 1s प्लेस पे क्या है बेटा 4, 4 पे ऑलरेडी टिक हुआ है। यहाँ 1s प्लेस पे 1 है, 1 पे ऑलरेडी टिक हुआ है। और यहाँ 1s प्लेस पे 0 है, 0 पे भी टिक कर दो। अब कौन से नंबर हैं जिन पे मैंने टिक नहीं किया, एक तो है 2, एक है 3, एक है 7, एक है 8। ठीक है, आपने देखा जब मैंने स्क्वायर्स निकाले तो 1s प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट नहीं आई, एक 2 नहीं आएगा, एक 3 नहीं आएगा, एक 7 नहीं आएगा, एक 8 नहीं आएगा। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है जी, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर सर्कल किया 2, 3, 7, 8। तो इसका मतलब इसका आंसर मेरा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी ब्लैंक में 7, 8। यानी कि जब मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालती हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर के 1s प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7, 8 ये वाला पेयर नहीं आएगा। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट में बेटा क्या बोल रहे हैं देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, मैंने आपको ये चीज बताई थी बेटा कि जो ब्रेन टीजर होता है, ब्रेन टीजर के अंदर, अच्छा 7th के उसमें बताया होगा वीडियो में, आपको ही बता देती हूँ। ब्रेन टीजर में बेसिकली बेटा वही सब चीजें रिवाइज होती हैं जो आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, वह स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको अगर मैं, देखो यहाँ बोल रहे हैं आपको वो छोटा नंबर निकालना है जिसको अगर मैं 72 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरा जो आंसर आए वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने आपको एक चीज और, ये तो हो गया क्वेश्चन की बात, की क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जब मैं 72 को किसी नंबर से, ऐसा कोई नंबर है जिससे जब मैं डिवाइड करूंगी ना तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको कौन सा मेथड यूज करना बेटा, इस चैप्टर में तो आपने बहुत सारे मेथड सीखे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब डिवाइड की बात हो रही हो या मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हो रही हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डिवाइड की बात हो रही है, डिवीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। 72 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो बेटा, डिवाइड करना होता है, इस पेन से कर देती हूँ।
3 2 ज़ा 6, यहाँ 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24। अच्छा, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ बेटा। सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट, ये गलत नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से निकालूंगी। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करोगे तो आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। और प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं, खुद के टेबल में आते हैं, अनदर किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। वो नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं इसको, किसी के 1 प्लेस पे क्या है 2 है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी। 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ये भी गलत नहीं होता, अब यहाँ पर 2 से कर देते हैं, आंसर सेम आता। लेकिन मेरा तरीका यही है कि मैं सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करती हूँ, इसलिए मैंने उसको काट दिया है। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब देखो 9 है, ये ओड नंबर है, तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा। 3 1 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देख लो बेटा। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पर कौन कौन सा पेयर बन रहा है बेटा? एक तो 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं बना ना। एक 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं बना। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं 72 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बेटा तो यहाँ पर इतनी चीज बोली गई थी कि आपको वो नंबर बताना है ना, तो वो नंबर कौन सा निकल गया बेटा? यहाँ पर 2 निकल गया। तो मैं क्या करूंगी, 2 पे टिक कर दूंगी, मेरा आंसर आ गया। यही बोला था आपको कि आपको वो छोटा नंबर बताना है जिसको अगर मैं 72 से डिवाइड करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो नंबर 2 है। ठीक है जी। अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगला लास्ट पार्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ 3.0520009 हैज डैश डेसिमल प्लेसेस। कि इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, 3.0522009 का स्क्वायर रूट निकालो, तो इसके डेसिमल में इतने प्लेसेस आएंगे, मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी वो आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3.050 का पेयर बन जाएगा, 20 इसका पेयर बन जाएगा, 09 इसका पेयर बन जाएगा, और एक इसका पेयर बन गया। ठीक है बेटा, ये वैसे ही करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसका आंसर आप ऐसे भी बता सकते हो। इसमें आपको क्या बोला है? द स्क्वायर रूट ऑफ दिस हैज डेसिमल प्लेस। मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो डेसिमल प्लेसेस पे कितनी डिजिट आएंगी बेटा? डेसिमल प्लेसेस पे इसकी डिजिट 3 आएंगी। ठीक है, इसकी डिजिट कितनी आएंगी? इसकी डिजिट 3 आएंगी। वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बोला था ये जो पेयर बनते हैं ना हमारे, जैसे 05 का पेयर बना, 20 का पेयर बना, 09 का पेयर बना, ये 1 पेयर से एक नंबर यहाँ उतरता है। देखो 05 से एक नंबर उतर जाएगा, 20 से एक नंबर उतर जाएगा, कोई भी एक डिजिट उतरेगी, और 09 से भी कोई भी एक डिजिट उतरेगी। हमें इसको सोल्व करके नहीं दिखाना है, मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि इसलिए हमें बोला था कि स्क्वायर रूट अगर मैं इसका निकालती हूँ तो डेसिमल प्लेस के बाद कितनी डिजिट आएंगी? तो 1 2 3 3 डिजिट आएंगी। कैसे आएंगी? आप यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर कितने डिजिट टोटल दिया है, 60 है ना, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देना। 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। क्यों 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बेटा 2 का एक पेयर बनता है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो जितने पेयर बनते हैं ना उतनी ही डिजिट आती है। 3 पेयर बने हैं तो ऊपर 3 डिजिट आएंगी, यानी आंसर होगा इसका 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको मैंने डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसके पूरे 5 पार्ट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ब्रेन टीजर के सेकंड बी पार्ट के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के। अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।